सो एवरी सिंगल गाय को मैं आज जो बंदा बंदी देख रही है ये वीडियो, हर बंदे को बोलता हूँ, इफ़ यू आर ट्रूली बोर हो चुके हैं, बहुत लाइफ में ऐसा कुछ अभी रहा नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, गो एंड ट्रैवल द नॉर्थ जैसी जगह ही नहीं है किधर। हेलो गाइस, वेलकम टू हमारा अपना सबका चैनल बीरा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि वी हैवंट डन येट अ मित्र बेट एपिसोड, बट यस, आज एक्चुअली आई वुड लाइक टू गो इन लिटिल बिट ऑफ फ्लैशबैक, और एग्जैक्टली कहने को जाएंगे तो वी विल गो बैक लाइक 5 months, जहाँ पे सब लोग खुल के घुमा करते थे, सब लोग खुल के सांस लिया करते थे, सब लोग खुल के रहा करते थे, और एकदम जिंदगी एकदम आसान हो गई थी। फिर अचानक से आ गया ये पैंडेमिक सिचुएशन पर, और मतलब सब जैसे कि कुछ लॉक सा हो गया और सब लोग का मूड हो गया डाउन। और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई है तो वो है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री। तो फिर ये जो आवारा लोग हैं उनको बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी। सो गाइज, आज हम वापस एक बार किसी एक आवारा इंसान को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग देखना है मस्ट, और इनके कंपनी का नाम है हॉलीडे ट्रैवल लस्ट, जिसकी आवाज है जैसे शेर की दाढ़, वैसे हमारे प्यारे अमेय लाड। वेलकम अमेय, वेलकम टू आवर मित्र बेट एपिसोड। एंड हाउ आर यू अमेय फर्स्ट ऑफ ऑल? सो बेसिकली मैं ठीक हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ घर पे बैठे बैठे मतलब जितना 5 months बैक जो नॉर्मल शेड्यूल था कि एवरी मंथ आई यूज्ड टू गेट आउट ऑफ माई होम, बाहर जाके घूमता था, फिरता था, लोगों को घुमाने लेके जाता था, ये जो लाइफस्टाइल था ये सडन गेट डाउन एकदम बंद हो चुका है। आई एम लाइक ये 4 दीवारों के बाहर जब आदमी घूमता है तब भी वो अलग ही लाइफस्टाइल रहता है, वेयर एज राइट नाउ जो अभी लाइफस्टाइल है वो दैट इज लाइक कुछ कर भी नहीं रहा हूँ अभी, नथिंग। Okay, so guys, just as we have met Ameya Lad is my school friend, and he gives people life-changing experiences through his company known as Travelist Holidays. और बस इतना ही नहीं, तो he can also amuse you with his acting skills because he is an actor, director, scriptwriter and many more. So today we are glad to have Ameya Lad, and we are going to talk a lot about traveling and acting too. So Ameya, I think we should start with the acting phase. So before traveling experience, I would like to know how you started acting and how acting ended up in your life. How acting started in your life, to be honest. Okay, I'll go back to my college days. That is 2015. I landed up into Ruia College. मैं उधर गया था NCC, और आई वांटेड टू प्लान टू लाइक वर्क फॉर द आर्मी, बट ड्यू टू सम इश्यूज नहीं कर पाया, आई गेस बिकॉज ऑफ द स्टडीज़, और बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है, बहुत कुछ अलग लाइफस्टाइल होता है वो जो अस्पायर करते हैं टू बी इन द इंडियन आर्मी। देन आई लैंडेड अप इनटू रुइया। आई वाज डूइंग लाइक डिफरेंट थिंग्स, लाइक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में काम कर रहा था, वो कॉलेज की अलग सी लाइफस्टाइल में घुस गया था कि प्रॉपर घूमना फिरना, चिल करना, इधर उधर मज़े करना, ऐसा ये लाइफस्टाइल में बहुत मज़ा कर रहा था। एंड अचानक से रैंडम फ्रेंड ऑफ मी लाइक गॉट मी लाइक, अरे क्या कर रहा है इधर, टाइम पास क्यों कर रहा है, चल ना एक ऑडिशन दे। नेवर लाइक ऑडिशन दे के, मैंने कभी ऑडिशन दिया नहीं, कुछ नहीं किया, एंड कैसे दूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या। आई वेंट ओवर देयर एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक। कहता कि चल नया कुछ तो एक्सप्लोर कर लूँगा, देख लेंगे, कॉलेज ही है, और 2 साल निकाल लें, और 3 साल निकाल लें, सॉरी, और 3 साल निकाल लें, दिस इज जस्ट माई फर्स्ट ईयर, कर लेते कुछ तो। फिर आई लैंडेड अप इनटू स्किट्स, स्ट्रीट प्लेज, माइम, ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पहले एक्सप्लोर कर लिया। दैट इज कॉलेज में इधर से शुरुआत होती है, एंड लेटर ऑन व्हेन आई लाइक एंटर्ड माई सेकेंड ईयर, दैट टाइम आई गॉट इनटू क्या बोल सकते हैं, थिएटर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नाट्यवालय, दैट इज रुइया नाट्यवालय। रुइया का एक अलग से क्या बोल सकते हैं, एक बॉडी है, वर्किंग बॉडी ब्रांच
मे बी? नहीं, रुया नाट्यवाले नाम की बॉडी थी. लेटर ऑन उधर 2 साल, अराउंड इट्स बीन 3 years आई हैव बीन वर्किंग विद देम. स्कूल का ही थिएटर ग्रुप था, उसके साथ काम कर रहा था. एंड लेटर ऑन उधर जब काम कर रहा था तब मैंने बैकस्टेज से लेके एक्टिंग तक सब कुछ कर लिया था. मतलब एक्टिंग से मुझे एंट्री मिली थी एक्टिंग के लिए. एक बहुत नेगेटिव रोल था, उसके लिए मुझे एंट्री मिली थी. लेटर ऑन द नेक्स्ट 2 years आई डिड बैकस्टेज. उसके बाद आई डिड एक्टिंग वंस अगेन. एक्टिंग के साथ बैकस्टेज भी करना पड़ता है. एंड बिकॉज उसको बैकस्टेज बोलते कि दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द एंटायर प्ले. तो बैकस्टेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड उसके बाद हम लोग के साथ एक सेट डायरेक्टर थे. वो सेट डायरेक्टर ने मेरे में कुछ देखा, क्या रहेगा बैकस्टेज में, क्या काम कर रहा था पता नहीं, जो भी काम कर रहा था उसमें ही इंसिस्टेड मी टू वर्क फॉर अंश थिएटर ग्रुप विच इज़ क्रिएटेड बाय मकरंद देशपांडे, द मकरंद देशपांडे. सो अभी उधर काम कर रहा हूँ उन लोग के थिएटर ग्रुप में. मैं बैकस्टेज आर्टिस्ट हूँ. फिर प्रोडक्शन भी थोड़ा उसमें असिस्टेंट प्रोडक्शन भी करता हूँ. और ऐसा कुछ तो चालू है. फिर बीच में 2-3 वेब सीरीज़ कर चुका हूँ. शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत कर ली है. एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट सुपरविजन, फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. मतलब अलग अलग फील्ड्स में ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स और कैमरा छोड़ के सब फील्ड में काम कर चुका हूँ. ऑसम. लाइक सो बोलते हैं ना कि एक पैकेट में यू गेट एवरीथिंग. दैट काइंड ऑफ पैकेज इज लिटरली अमेय लैंड. अमेय, कैन यू शेयर वन ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस टिल नाउ हैपेंड इन दिस थिएटर इंडस्ट्री? 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, थोड़ा फास्ट शेयर करूँगा. वन विल बी 2018 टू बी प्रिसाइज. आई वॉज इन माई 3rd year. दैट टाइम आई वॉज, मैं कॉलेज के मतलब मैंने वो टाइम पे ऐसा हो गया था कि 2 साल मैंने ऑलरेडी थिएटर कर लिया था और मुझे अभी लास्ट ईयर पे फोकस करना था. एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक कि अगर अभी नहीं किया लास्ट ईयर पे फोकस. एंड आई वॉज दैट टाइम आई वॉज टू मच प्लान डेट मेरे को ट्रैवल इंडस्ट्री में कुछ तो करना है. इसके लिए आई वॉज प्लानिंग कि मैं नहीं करूँगा. एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक कि चल छोड़ देते, चल 1 साल के लिए कट ऑफ कर देते. जब भी मदद लगेगी तो मदद करने जाऊँगा, बट प्रॉपरली उनके साथ काम नहीं करूँगा. सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड कि बड़ी वेरा यू क्या कर रहा है. आई वॉज एट थाने स्टेशन दैट टाइम. मैं घर पे जा रहा था कॉलेज से. एंड दैट टाइम आई जस्ट ही कॉल्ड मी अप कि ब्रो क्या कर रहा है. हम लोग कुछ नहीं, घर पे जा रहा हूँ. तो ही वाज लाइक ब्रो द थिएटर ग्रुप इज इन नीड ऑफ अ एक्टर और तेरा परफेक्ट कास्टिंग है उसमें. आई वाज लाइक वुड अप, मतलब क्या मतलब नेवर योर, मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट से मेरे को कभी आज तक बुलाया नहीं था कभी किसी ने. एंड मेरे को मैं नेक्स्ट डे गया. अभी वो एवरीडे का रिचुअल्स रहता है. रिचुअल्स एंड क्या बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन है. व्हेन यू एंटर द ऑडिटोरियम, हम लोग के क्या बोलते हैं थिएटर ग्रुप का वो एक डिसिप्लिन है कि हम लोग शूज़ और मतलब एक उधर का क्या बोलते हैं कैप्शन बोल सकते हैं, एक सेइंग है कि यू हैव टू रिमूव योर ईगो एंड योर चप्पल, योर फुटवेयर आउटसाइड द ऑडिटोरियम एंड देन एंटर विद अ फ्रेश माइंडसेट एंड फ्रेश मैन. तो एंटर हो गया, अंदर गया. देयर वाज अ डायरेक्टर कॉल्ड रंजीत पाटिल. उसने डायरेक्ट मेरे हाथ में एक स्क्रिप्ट दे दिया, ये ले हमें ऊपर जाके स्टेज पे बैठ और ये स्क्रिप्ट पूरा पढ़, इसमें तेरा जिधर डायलॉग है पढ़ के निकाल. मैंने बोले इतना अच्छा कैरेक्टर है मुझे. और मैं गया ऊपर, आई रेड इट आउट. थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि क्या चल रहा है. मेरे को लगा स्टार्टिंग में मस्ती वस्ती होती रहेगी, खींचे रहे. मेरे को लगा स्टार्टिंग में जब वो एक्चुअली 2-3 दिन के बाद जब एक्चुअली ये बनने लग गया कि थिएटर की प्रैक्टिस चालू हो गई कि द प्ले स्टार्टेड वर्किंग, रन थ्रूज होने लग गए, प्रैक्टिस होने लगे, वो ब्लॉकिंग्स डायलॉग्स पे. फिर कैसे दो स्टोरी जो भी है, स्टोरी कैसे काम करने वाली है, कैसे तुम लोग काम करेंगे. जब ये पूरा एक क्या बोलते हैं एक साँचे से बना हुआ था, वो साँचे से जब वो एक्चुअल फॉर्मेशन में आने लग गया तब मेरे को लगा रही है दिस इज ट्रू, समथिंग मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था. और आई वाज लाइक ओ शिट, ये क्या है. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक वुड अप कि ये
ऐसा कभी लाइफ में नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा मतलब दिस इज समथिंग डिफरेंट कि मैं करने जा रहा हूँ कुछ और मेरे को डायरेक्ट आ रहा है उसका काम डायरेक्टली, कि मैं उधर से मूव आउट कर रहा हूँ और वो मेरे को काम बुला रहा है। एंड लेटर ऑन वी वर पार्टिसिपेटिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन कॉल्ड इंडियन नेशनल थिएटर, दैट इज कॉल्ड INT. वी वन दैट कॉम्पिटिशन आफ्टर अराउंड 10 years. 10 years के बाद रुइया में वापस ट्रॉफी आई थी। एंड दैट वॉज अ बिग मोमेंट, क्योंकि मेरे को लाइफ में पहली बार वही पहले शो पे वंस मोर आया था, बिकॉज इट वॉज अ कॉमेडी प्ले, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमिक प्ले था। इट इज़ अबाउट गाँव विलेज के पॉलिटिक्स, और विलेज में अचानक से एक क्या बोलते हैं, कोंकण में होने वाला एक दशावतार नाम का एक प्ले होता है, दैट इज दशावतार द 10 अवतार्स वाला गॉड। सो उसका एक प्ले होता है, तो वो टीम उधर पहुंच जाती है एंड ड्यू टू सम इशूज उधर विष्णु पहुंचता नहीं है। तो विष्णु जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो विष्णु पहुंचता नहीं है। एंड देन अभी क्या करेंगे, उसके बाद जो भी काम करते हैं इज द ऑल, ये पूरा प्ले होता है। ये पूरा प्ले था। फिर जब वंस मोर है, वो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है कि उसके बाद बहुत सारे वंस मोर है, बट जो फर्स्ट स्ट्राइक था, फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ द वंस मोर, और मेरे को रैंडमली, मतलब सब कॉलेजेस होते हैं, सब कॉलेजेस के सब, मतलब चलो 100% पॉपुलेशन में 100% ऑडियंस में से कम 80 लोगों ने तो मेरे को वंस मोर दिया। आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड कि बाबा ये बहुत बड़ा चीज हो गया। आई वुड लाइक टू नो हाउ द जर्नी फ्रॉम acting to traveling took place, and how did Travelers came into place, and why you started doing all this? Okay, I guess everything has a story. ये पूरे सेशन में बहुत स्टोरी निकलेंगे, बट ओके। सो 2017 टू बी प्रिसाइज, 21 अप्रैल को मेरा बर्थडे रहता है। दैट टाइम आई गेस मार्च में मैंने डैड को पूछा कि डैड व्हाट्स माई बर्थडे गिफ्ट। आई एम गोइंग टू बी 20 years old, डैड आई एम गोइंग टू बी 19 years old, सो व्हाट्स गोइंग टू बी माई बर्थडे गिफ्ट। ऐसे ही रैंडमली पूछा था। अराउंड 10 days लेटर उसने जस्ट डैड ने मेरे हाथ में एक एनवेलप दे दिया, एंड ही वाज लाइक दिस इज योर ट्रेन टिकट एंड फ्लाइट टिकट्स टू हिमाचल, यू गोइंग फॉर अ ट्रिप टू हिमाचल। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, मतलब ओह सोलो ट्रिप, एक दूसरे कंपनी के साथ जा रहा हूँ, चलो ठीक है, बट मैं सोलो जाऊँगा। कभी लाइफ में सोलो कभी बाहर गिरा नहीं था, सोलो घूमने नहीं गया था, आउट ऑफ द स्टेट कभी ज़्यादा घूमा नहीं था। आई वेंट देयर, मेरा अराउंड इट वॉज 21 April इवनिंग आई लेफ्ट फ्रॉम मुंबई। माई बर्थडे के शाम को मैं निकला। इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट टिल नाउ। गया, चिल किया, एंड आई वाज लाइक ट्रैवलिंग ये अलग ही, मतलब क्या बोलते हैं, एक स्पेक्ट्रम है। एक आदमी घूमने क्यों जाता है, आदमी रिलैक्स करने को क्यों जाता है, बिकॉज ही इज बोर्ड ऑफ द 4 दीवार के अंदर बोर हो जाता है। एंड वो डेली वर्क कल्चर, डेली बॉस का सुनना, डेली काम, मॉम डैड का कुछ ना कुछ तो चालू रहता है, चलो जो भी है, बट इसके लिए वो कट डाउन करके वो बाहर घूमने आता है। एंड दैट टाइम दिस थिंग शुक मी लाइक, अगर इसमें मज़ा है तो इसमें ही काम करते हैं। देन उसके साथ वही कंपनी के साथ आई वर्क विद देम फॉर अराउंड 6 months, 5 to 6 months, एंड लेटर ऑन मेरे को खुद को लगा कि अरे मेरे को जो पे ग्रेड मिल रहा है दैट इज़ टू लेस फॉर द वर्क व्हाट आई एम डूइंग, एंड दीज गाइज आर चार्जिंग टू मच। जितना उन लोगों ने स्टार्ट किया है उसके लिए इतना होना चाहिए, और जो काम करे जितना उसको उसका चार्जेस होना चाहिए उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सो इट वॉज लाइक दिस इज़ द राइट टाइम, आई शुड डू दिस, आई शुड स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, कि मैं लोगों को ट्रैवलिंग पे लेके जाऊँ, मैं लोगों को टूर कराऊँ, एंड इन अ सब्सिडाइज्ड रेट। मतलब आज मेरे साथ गरीब का गरीब बच्चा और अमीर का अमीर बच्चा दोनों एक साथ आते हैं। तो देयर इज़ ऐसा कुछ नहीं रहता है कि क्या बोलते हैं, देयर इज़ देयर इज़ नो कास्ट, देयर इज़ नो क्लास इन माई टूर्स, कि गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों एक साथ हैं। If I am a guy who doesn't know you and I am interested in traveling and I want to know what is Travelers, then how would you tell me?
So Travelers Holidays is basically a company. It's a proper tour company which is focusing on domestic holidays. We never promote international holidays because जो भी पैसा आ रहा है वो इंडिया में रहने दो, अपने ही बंदे को मिलने दो. That's what respectable Prime Minister Modi ji also had said कि जो भी अर्निंग आ रहा है, जो भी कुछ पैसे दे रहे हो, बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, वो जो भी हो रहा है इंडिया में ही करो. डोंट डू इट आउटसाइड इंडिया एंड पे देम सो दैट दे कैन फिल देयर पॉकेट्स. आज ट्रैवलर्स नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे सेक्टर्स, साउथ इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स, नॉर्थ इंडिया के, मतलब इंटायरली इंडिया में जो सेक्टर में टूरिज्म पहुंचा भी नहीं है इतना अच्छे से, उधर भी जाके टूर्स करवाते हैं और दैट हेल्प्स दोज लोकल पीपल. आज जो बंदा टूर पे आ रहा है वो बंदे को एक अश्योर होता है कि मैं जो पे कर रहा हूँ वो किसी के भलाई के लिए जा रहा है. आसाम एवरी ईयर फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू माई फादर्स चाइल्डहुड सब लोग ने सुना हुआ कि आसाम गोज इनटू वाटर लॉगिंग बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इशू. एवरी ईयर उसके साथ वाटर लॉगिंग और फ्लड्स का इशू होता है. एवरी ईयर उधर का बहुत सारा क्लाइमेट लॉस, नेचर लॉस, ह्यूमन लॉस तो बहुत ज़्यादा है. तो ये करने के लिए इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग वी कैन डू दैट. उधर टूर्स करते हैं, उधर लोगों के उन लोगों को काम मिले, उन लोग को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, इसके लिए हम लोग टूर्स कराते. उधर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे देयर आर प्लेस कॉल्ड इडोकी इन केरला. उधर जाके भी पीपल डोंट नो दीज प्लेसेस. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वायनाड तो इतना I cannot explain it in words. It is called one of the best hill station I have ever seen. वो जगह देखो और उधर के आजू बाजू के लोगों को देखो. The people around them are so poor, but then too they are happy. And अगर आज हम लोग इन लोग को मदद नहीं करें तो फिर our life is waste. कितना पैसा कमा लेगा आदमी, कितना कमाएगा, और मुंबई में रहेगा, दिल्ली में रहेगा, कितना कमाएगा और कितना खाएगा. There is a part of donation also. So instead of donating direct money, ये tours करवा के we do it in our own ways. I agree कि we earn also, but हम लोग का earning is very minimal to the amount of money we donate, and that's why. Donate, yeah. It's not donation, to be honest. I would not say it as donation because you are also getting something back. Okay. And that is an experience which you carry for your whole lifetime, which is completely super. And main thing, lad Ameya, I would like to know about how much travels have you done and which parts of India have you covered till now. As we say with the tagline of Travelers Holidays, name the place, we are there. Name the place, we are there. It only applies in India. चलो बहुत जगह पे मैं गया भी नहीं हूँ. आई अग्री कि 29 स्टेट्स में से मैं आई हैव बीन टू अराउंड 19 to 20 स्टेट्स, बट बाकी के 10 में गया भी नहीं हूँ क्योंकि देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक नक्सलाइट एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है, फिर सम इशूज. दैट टाइम आई डिडंट हैव फंडिंग, दैट टाइम ये प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम दैट, और उधर टूरिज्म भी इतना वर्क नहीं कर रहा है, तो आई हैवंट बीन देयर. तो अभी once anyone calls for a customized tour, we assure that हम लोग को वो tour complete करें. And it's been like I cannot count the numbers, but every state में कम से कम हम लोग के 100 tours हो चुके हैं. And मतलब वो that includes group tours, that includes customized tours both. Group tours देखने के तो 40 के ऊपर भी I guess नहीं कह रहे हैं क्योंकि customized बहुत ज़्यादा जाते हैं. People like going with their families and solo better. Even we have an option कि अगर प्रणव even तुझे सोलो जाना है तो सोलो जाने के लिए we do the entire planning, और तेरे को बस once you get down from your airport or your railway station, उधर से देखो पिकअप करके देखो एंड तक वापस उधर छोड़ने तक we have it everything managed. इतना हम लोग प्लान करके रेडी है. एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प, मतलब बेसिकली वही है कि इंडिया में पैसा घुमाओ, जो भी पैसा आ रहा है इंडिया में घुमाओ, इंडिया को ही हेल्प करो. और आई स्टार्टेड दिस विद एन इनिशिएटिव कि इंडिया का जीडीपी, अगर मैं इंडियन आर्मी में नहीं जा पाया तो आई कैन हेल्प माई कंट्री बाय डेवलपिंग द जीडीपी.
मैं आज आई एम नॉट इंसल्टिंग दोज पीपल, बट सम पीपल when they pay me, जब पेमेंट जाता है they directly try to get it into cash, but I regret कि कैश में नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैश में रहेगा तो टैक्सेशन नहीं होता है, और बेसिकली टैक्सेशन नहीं होएगा तो फिर इफ आई डोंट गिव टैक्सेस देन इट मतलब किधर ना किधर उसका इफेक्ट हो जाता है. इसके लिए टैक्स का परसेंटेज आज तक कम नहीं हुआ है. एवरी टाइम पीपल थिंक्स कि टैक्स क्यों बनेगा, जीएसटी क्यों बनेगा, सब लोग टैक्स बनने लग जाए तो फिर टैक्स कम होएगा. आज में एवरी पेमेंट मेरा ऑनलाइन रहता है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर रहता है, सो दैट मेरे को इनकम टैक्स भरने को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आज मैं काम नहीं, आई डिडंट एंटर इनटू द इंडियन आर्मी, सो आई कैन एटलीस्ट बाय पेइंग टैक्सेस आई कैन पे देम, आई कैन हेल्प देम. इतना मिनिमल अगर कोई आदमी ने सोचा है, इफ एवरी इंडियन थिंग्स थोड़ा थोड़ा इतना तो सोचे, so it can help India, because India is a developing country and I want to see my country to be developed in the next 10 years at any cost. So while having this patriotism in himself and also having this affection towards the development of Indian financial crisis and Indian financial issues, I superbly agree with him, and I admire him so much, because this kind of ideas are quite rare to find. As we know, we have done our previous Mitrabit episode with one of my friend Dipesh and Atharva. They were traveling in Maharashtra. This guy will make you and help you travel within the borders of India, and will make sure he will show such a scenic beauty which you will not find easily anywhere. Okay, moving ahead, Amaya, I would like to know any one of your funniest experience happened in any one of your tour. I hope you might be having a bunch of them, but the one which will be the most funniest ever happened, what would be? I'll share you one of the most memorable experiences which I did a solo trip in 2017 in Himachal. So every single guy को मैं आज जो बंदी देख रही है ये वीडियो, हर बंदे को बोलता हूँ, इफ यू आर ट्रूली बोर हो चुके हैं, बहुत लाइफ में ऐसा कुछ अभी रहा नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, गो एंड ट्रैवल द नॉर्थ जैसी जगह ही नहीं है किधर. आई एम नॉट लाइक मैं अंडरस्टेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मिसलीड कर रहा हूँ कि बाकी की जगह इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट दैट इज हेवन. आई वेंट, it was 21st. I got down from I boarded a train on 21st. It was the Rajdhani Express. 5 बजे की ट्रेन थी, हम लोग बैठे, मैं सोलो जा रहा था. उसके बाद मेरे ट्रैवल करते करते एक राइड में मेरे साथ बंदा था, ही वॉज फ्रॉम द इंडियन नेवल सम कमांड, एंड बात करते करते अप्रोच हुआ, क्या कर रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट डे आई गॉट डाउन एट दिल्ली घूम लिया थोड़ा सा. उसके रात को दिल्ली से निकल गए डायरेक्ट दिल्ली उतर गए. दिल्ली से दिल्ली थोड़ा घूमा, एंड उसके बाद दिल्ली से हम लोग रात को कश्मीरी गेट नाम का एक बस स्टॉप है, कश्मीरी गेट से हम लोग निकल गए डायरेक्ट हिमाचल. और वंस वी गॉट डाउन फ्रॉम द बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 6, आई वॉज ब्लोन अवे. बस वो माउंटेन्स देखो, सुमो, जीप, जो भी गाड़ी में घूम रहे हो, अपने होम स्टे तक जिधर जा रहे हो उधर बस बैठते, और बस आजू बाजू में बस ये देखते रहो कि क्या हो रहा है. एवरी 10 seconds you see a new mountain with snow capped. Every 10 seconds when you're traveling you see snow capped mountains near you, surrounding you. उधर के वैलीज, उधर के रिवर्स, उधर के लोग मैड. उधर का फूड तो मैं आई रेकमेंड पीपल कि अगर इसको मैगी पसंद है, एवरीवन लव्स मैगी, और हिमाचल में जाके अगर मैगी नहीं खाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट मैं उधर की जो कसोल गया था मैं, तभी कसोल की उधर एक देयर इज अ लोकल मशरूम उधर ग्रो होता है, तो उसमें वो द मशरूम मैगी वॉज लाइक इनसेन. आई हैड इट अराउंड, मैंने कम से कम 1000 रुपये उसके ऊपर उड़ाए रहेंगे वो बस वो मैगी खाने के लिए. इतने खा चुका हूँ, और इवन नाउ आई क्रेव फॉर दैट मैगी. वो दैट इज समथिंग डिफरेंट. मशरूम का एसेंस आता है, मशरूम का
जो फीलिंग है वो मैडनेस. एंड द एंटायर ट्रिप, इवन वी वर अराउंड 16 people together, 2 people were managing, so 14 लोग थे हम लोग एक साथ. Everyone was solo. That time one of our friend, मतलब उधर बने हुए जो फ्रेंड्स थे हम लोग के साथ जो ट्रैक करते, वी वर having a trek to खीरगंगा, a place called खीरगंगा. अराउंड 8 hours का ट्रैक है वो, 8 hours का नॉर्मल ट्रैक. 8 hours का नॉर्मल ट्रैक करने के बाद we went there. I was like shivering because of the acclimatization. क्लाइमेट चेंज इतना था नीचे से ऊपर जाने तक कि मैं फीवर से सफ़र करने लग गया. उधर हेल स्टॉर्म्स आ गए एंड आई एम टेलिंग यू कि इतने गंदे हेल स्टॉर्म से कि मेरे को लिटरली चलते चलते आई फेल्ट दैट समवन जस्ट हिट मी हार्ड ऑन माई हेड. आई जस्ट टर्न्ड अराउंड, नो वन वाज देयर एंड आई वाज द लास्ट पर्सन हु वाज ट्रेकिंग. सब लोग मेरे आगे, मैं आई वॉज क्लूलेस, किसने मारा देखा, पीछे कोई नहीं है. अचानक से दूसरा हेल स्टॉर्म गिरा, डायरेक्ट मेरे शूज़ पे गिर गया. एंड द ट्रैक लीडर वाले गाइस जस्ट ट्रैक फास्ट बिकॉज अगले दो मिनट में, अगले 20 मिनट में कुछ ना कुछ तो हैवी हेल स्टॉर्म हो ही सकता है. वी वेंट अप वेरी फास्ट, उधर गए और उधर ऊपर जाके उधर नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है. वो हॉट स्प्रिंग्स तो आई कैन से इट इज नशा. मैं वो उधर 103 या 102 पे मेरे को फीवर था. द हिल स्टॉर्म स्टार्टेड एंड देन 2 people वर आस्किंग कि अमाय उठ चल हॉट स्प्रिंग में जाके बैठते, तेरे को अच्छा लगेगा. आई इंटर्ड, हम लोग 8 घंटे का ट्रैक करके हम लोग शाम को अराउंड 5 बजे वो हॉट स्प्रिंग में मैं बैठा. 5 मिनट शांत बैठा. गर्मी हो रहा है अंदर से प्लस बाहर से गर्मी. एंड पीपल से कि वहाँ पे इट इज कॉल्ड एज द एंटायर वैली इज कॉल्ड एज द पार्वती वैली. सो उधर ऐसा स्टोरी है कि आई गेस इट मे हैव अकर्ड बिकॉज मेंटली मैंने सोचा रहेगा, बट उधर कुछ तो है कि उधर स्टोरी ऐसा है कि व्हेन आई गेस गणपति एंड हाँ, तो द वैली इज कॉल्ड एज पार्वती वैली. एंड आई गेस इट मे हैव अकर्ड, जो भी मेरे को हुआ उसके बाद, इट मे हैव अकर्ड बिकॉज ऑफ मेंटली मैंने सोचा रहेगा इसके लिए. बट देन टू द स्टोरी गोज लाइक, जब शिवा और पार्वती के पास गणेश और उसका भाई कार्तिकेय जब पहुंचे थे, दैट टाइम दे आज की देयर इज स्टोरी राइट कि पूरा अर्थ घूम के आना, ऐसा कुछ स्टोरी है. दैट टाइम जस्ट गणेश went around his mother and revolved around his mother and said कि तू ही मेरी पूरी धरती में है, ऐसे ही कुछ तो है. देयर इज सम स्टोरी. ओके, सो जब वो दूसरा भाई घूम रहा था तभी पार्वती और शिव वहाँ पे 200 साल तक रुके थे, मेडिटेट कर रहे थे. एंड देन शिवा फ्रस्ट्रेटेड एंड शिवा गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड शिवा वेंट टू कैलाश पर्वत एंड पार्वती अगेन वेटेड फॉर द नेक्स्ट 200 years फॉर हिम टू कम बैक. एंड जो उधर जब वो पार्वती वहाँ से निकल गई उसके बाद उधर का कोई तो पहाड़ गिर गया या जो भी है. देयर इज ऑल आर माइथोलॉजिकल स्टोरीज, बट आई ट्रस्ट इन दो स्टोरीज बिकॉज वो पहाड़ गिर गया और उधर से हॉट स्प्रिंग निकल गया. और वो हॉट स्प्रिंग्स आर सो मैजिकल कि मेरे को जो उधर 102 का फीवर था वो मेरे को डायरेक्ट कट डाउन करके 98 पे लेके गया. और आई वॉज सो फाइन कि मैं वो हॉट स्प्रिंग से 15 मिनट के बाहर जब आया, आई वाज लाइक चल कुछ तो करते हैं. अरे आई एम सो एनर्जाइज, मेरे को कुछ तो करने का है, मेरे को मालूम नहीं. अगेन आई वेंट टू माई होम स्टे. अगेन मेरे को 102 का बुखार है. वापस मैं वो हॉट स्प्रिंग में गया, वापस मैं नॉर्मल हो गया, वापस मैं नीचे आया, देन आई वाज नॉर्मल. नेक्स्ट डे हम लोग उधर जब वी वर ट्रैकिंग डाउन, दैट टाइम देयर वाज अ पर्सन विद अस, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट उसका एंकल ट्विस्ट हो गया. एंड आई प्राउडली से दैट मेरे को इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने वो शी वॉज मैरिड और वो थोड़ी हैवी थी. I lifted her up and I trekked down the entire 6 hours का trek because उसका I was the only bulky guy. That's why कोई कुछ कर नहीं रहा था तो I insisted कि मैं I will lift you up. मैंने उसको पीछे से उठाया और I trekked down. That time उसने जो मेरे को ग्रीटिंग दिए, उसने जो मेरे को विशेस दिए, जो the entire team, the entire group gave me so good wishes.
I cried out and I was like, "Goan, ki this is one of my best experiences till now." Great. Experiences and travelers, they come hand in hand, no doubt. Nice. So yes, on this positive note, we are going to stop right here. It was fun having Ameya Lad and also Travelers Holidays. Thank you so much, Ameya, for joining us. Thank you so much for giving your valuable time. And for sure, there will be a time when we as the whole team of Bira will be traveling with you, and we will go somewhere and we will have fun, and that time we will record the extension of this episode, no doubt. And For sure. One more thing. Please do follow, share, like Bira. मेरा ही दोस्त है, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो मेरे को बोर होता है तो मैं ये देख लेता हूँ. बहुत सारे वीडियोस है, बहुत अलग अलग टाइप की वीडियोस है. देयर आर डिफरेंट 7 प्लेटफॉर्म्स आई गेस, 7 डिफरेंट आर्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जो एवरी डे प्रमोट हो रहे, जो एवरी डे वीडियोस ये लोग निकाल रहे. तो इन लोग का वीडियो देखो, बहुत अच्छे है. एंड इफ पॉसिबल, do like my Instagram page Travelers Holidays. Do follow it. We have our new website coming up, and I'll end up this conversation just by saying ki we are starting our website, we are growing, we are helping our company to grow only because we have a hope to fight this pandemic right now, and we know that this is going to end. So I guess even that's why I'm telling you guys कि तुम लोग भी कुछ ना कुछ तो सीखो. Every day there is something trending in the world right now. Graphic designing से लेके video editing, from learning any musical instrument, from doing छोटे से छोटी चीज़ कि आज मैंने अनियन काटना सीखा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. कल जाके when you get married, जो भी है, तो that time you will learn कि अरे मैंने तभी सीखा तो मेरे को अभी इसका फ़ायदा हो रहा है अभी. तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, फ्रॉम छोटे से छोटी चीज़ से बड़ी बड़ी चीज़. एंड प्लीज़ अपनी हेल्थ का क्या बोलते हैं, टेक केयर करो. एंड बीरा को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो. मेरे दोस्त का चैनल है, प्लीज़ डू फॉलो, शेयर, लाइक. थैंक्स. हाँ, थैंक यू सो मच अमेय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. एंड अभी रिकॉर्ड चालू है, तो वाइल रिकॉर्डिंग ओनली आई विल आस्क कि इफ वी मेक समथिंग like if we make a new sketch which is I think going to come up the next Saturday, will you be a part of it? Will you do a small role? Will do like yeah, okay, so हाँ बोल दिया है. तो हम लोग फॉर श्योर हमारा नेक्स्ट स्केच अमेया के साथ लेके आएंगे ना. अमेया इज अ गुड एक्टर. आई होप उसका एक्टिंग स्किल्स विल मेक अस काउंट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. अगर आप नए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, कमेंट डाउन बिलो कि अमेया लैड का चेहरा देख के आपको कैसा लगा, उसके कर्ली बाल देख के आपको कैसा लगा. एंड ऑफ कोर्स कमेंट डाउन कि डू यू लाइक दिस होल, how was your experience listening to us, how was your experience looking at us. एंड ऑल्सो तुम लोग को ट्रैवल करना है तो किधर करना है, और तुम नॉर्थ जाओगे कि नहीं. बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल का जवाब दे सकते हो तुम लोग. कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो यार, बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कमेंट करते हो. एंड डू लाइक, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. अगर यहाँ तक देखा तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक अस एंड कमेंट डाउन बिलो कि तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा था, और तुम लोग कहाँ पे जाओगे, आपको कहाँ पे होगा तुम लोग का, अगर तुम लोग कहीं ट्रैवल करोगे तो, और वो भी कब करोगे वो भी बताओ. और yes, let us know about your experience watching us, and we will come up with more Mitra Bit episodes soon. Till then, thank you so much. Bye bye. Take care. Peace out.